अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे। ओके, सो टुडे वी स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 4 विच इज़ अबाउट मैनेजरियल फंक्शन, फॉर एग्जांपल पोलका। अब हमने लेक्चर नंबर 1 में भी मतलब चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में हमने पढ़ा था पोलका के बारे में, व्हाट इज़ पोलका। सो इट इज़ द प्रॉपर ये एक टर्म है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और अश्योरेंस। अब उस टाइम तो हमने इसको बस ऊपर से ही पढ़ लिया था, लेकिन अब हम इसको और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे और इसका मैनेजमेंट और मैनेजरियल क्या रिलेशन है, मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है इसका, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे क्या आ जाती है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होती है? ये मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप सबसे पहले देखते हो कि आपका गोल क्या है, आपने क्या अचीव करना है। सेकंड पे फिर आप उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हो कि उसको किस तरह से आप हासिल कर सकते हो। एंड लास्ट में क्या आ जाता है कि आपने अब चूँकि स्ट्रैटेजी बना दी है, अब उसको हमने किस तरह से फॉलो करवाना है या उससे रिलेटेड, उससे रिगार्डिंग हम कौन सी मज़ीद एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। इट इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ डिटरमिन व्हाट टास्क आर टू बी डन। अब हमने स्टार्ट वाले में जो प्लानिंग वाला प्रोसेस था उसमें हमने प्लान बना लिया था, स्ट्रैटेजी बना ली थी, लेकिन अब उसको करना कैसे है या वो होगा किस तरह, अब ये ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है। अब आपने देखा होगा कि हर बंदा हर चीज़ में एक्सपर्ट तो नहीं होता। अगर वो एक चीज़ में एक्सपर्ट है तो क्या पता दूसरा बंदा किसी दूसरी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तो फिर हर बंदे को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली असाइन किया जाता है काम, ताकि वो काम अच्छे से और परफेक्ट तरीके से हो जाए। उसके बाद क्या है कि टास्क को परफॉर्म तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन उसके फिर वो ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं और किसकी रिपोर्ट देनी है, कैसे देनी है, डिसीजन लेना, ये सब किस में आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है। अब आ गई लीडिंग। इट इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट्स। अब जहाँ पे लीडिंग की बात आ जाती है ना, तो समझ लीजिए वहाँ पे मोटिवेशन की बात है कि आपने किस तरह से मोटिवेट करना है, किस तरह से आपने बूस्ट करना है कॉन्फिडेंस को, जो भी आपके अंडर टीम काम कर रही है, जो लोग उस वर्क को अचीव करने में हेल्पफुल हैं। सिलेक्टिंग द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल। ओके, अब आपने देखा होगा कि एक होता है कि ऑनलाइन टॉक करना, एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन फेस टू फेस हमेशा होती है। तो ह्यूमन का एक ना बड़ी अच्छी मतलब एक साइकोलॉजी है, एक खासा ये है कि इंसान है ना, उसको इंटरेक्शन चाहिए, उसको लगाव चाहिए, क्योंकि हमें और रोबोट को क्या चीज़ अलग बनाती है, इमोशंस। तो जो एक इंटरेक्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक वो ह्यूमन नेचर है, वो ह्यूमन का खासा है कि उसको जहाँ पे इंटरेक्शन नज़र आती है, जहाँ पे उसको लगाव नज़र आता है, वो उस चीज़ को सुनता भी, उस चीज़ को अडॉप्ट भी करता है। अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसे है कि आप कम्युनिकेशन के लिए कौन सा चैनल, इफ़ेक्टिव चैनल को आप चूज़ करते हो। और डीलिंग इन एनी वे विद एम्प्लॉयज़ बिहेवियर इशू, और इसमें लीडिंग में ही एक ये फैक्टर आ जाता है कि आपने अगर एम्प्लॉय हैं तो उनको प्रोफेशनली किस तरह लेकर चलना है, और अगर कहीं पे भी ऐसा सबऑर्डिनेशन आ जाती है या कुछ ऐसे मतलब बिहेवियर से रिलेटेड कोई इशू होता है, तो आपका काम बनता है कि आप उसको रिजॉल्व करें और उसको वर्क पर ही सॉर्ट आउट करें। And the third thing is controlling. It is a management function that involves monitoring actual performance. ओके, अब लेट्स सपोज एक टीम के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 अच्छा ही काम कर रहे हैं, मे बी उनमें से 5 लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या लेट्स सपोज 6 लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द 4 पीपल, रेस्ट ऑफ द 5 पीपल, इनकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। तो अब ज़ाहिरी बात है सैलरी तो सबको एक जैसी मिल रही है, लेकिन परफॉर्मेंस जिन 6 की ज़्यादा है उनको इस चीज़ का क्या फ़ायदा कि वो काम भी अच्छा करें लेकिन सैलरी फिर भी उनको उतनी ही मिल रही है। तो ये चीज़ भी आपने देखनी होती है कि जो बाकी लोग हैं उनको कहाँ कहाँ पे मुश्किल आ रही है, आप उसको कैसे दूर कर सकते हो, और क्या वो
अपनी उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप किसी को बदल नहीं सकते हो, इंसान ही में वो पावर होती है कि वो अपने आप को बदल ले। तो ठीक है, तो आपका काम आप समझा सकते हो एज अ मैनेजर, लेकिन उनसे उस तरह से करवा नहीं सकते क्योंकि करना उन्होंने खुद है। तो कंट्रोलिंग में हर चीज़ आ जाती है। अच्छा, ये अभी आपको टू टू की आवाज़ आ रही होगी, ये बेसिकली गली में कोई पॉपकॉर्न वाला आया हुआ है, तो ये अब आती रहेगी, तो आपने इसको टोटली इग्नोर करना है। दिल तो कर रहा होगा सुन के खाने का भी, लेकिन कोई नहीं, आपने इग्नोर करना है क्योंकि हम अभी लेक्चर ले रहे हैं। लास्ट थिंग एश्योरेंस आ जाती है। क्वालिटी फंक्शन विच डिमांड्स फ्रॉम एवरी मैनेजर दैट ही शी इंश्योर दैट द प्रियर मैनेजमेंट सपोर्ट एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर इन प्लेस बिफोर पोस्ट मैनेजमेंट फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड। अब इसमें इससे क्या मुराद है? सबसे उधर सब हम प्लान की बात करते, गोल की बात कर रहे थे, चलाना कैसे है, कंट्रोल कैसे करना है, लास्ट में हम क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो क्वालिटी एश्योरेंस है, ये एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, QA डिपार्टमेंट। इनका काम ये होता है कि ये मॉनिटर करते हैं हर पर्सन की एक्टिविटी को, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट को भी देख रहे होते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से है, और ये इनका डायरेक्ट लिंक मैनेजर के साथ होता है, और मैनेजर को हर किस्म की रिपोर्ट करते हैं कि इस जगह पे इस तरह से ये हो रहा है। उसके बाद मैनेजर उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है और डिफरेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे जो पोल्क मैनेजमेंट फंक्शन है, इससे पहले ही क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है, और वो क्वालिटी एश्योरेंस अपना हम बखूबी अंजाम देते हैं। लाइक अगर आप काम करें तो आपको हर तरह से ऑब्जर्व करना, ठीक है, तो ये सारा काम होता है QA डिपार्टमेंट का। मैनेजमेंट प्रोसेस, अब वो कह रहे हैं इट इज़ द सेट ऑफ ऑन गोइंग डिसीजन एंड वर्क एक्टिविटीज़ इन विच मैनेजर इंगेज एज दे प्लान ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये एक मुकम्मल डिसीजंस लेने का एक पूरा एक पोर्शन होता है, जहाँ पे आप काम भी करते हो और मैनेजर जो है वो प्लान करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है और कंट्रोल भी करता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। तो जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें एक और ये भी है कि उसमें 4 मैनेजमेंट फंक्शंस आ जाते हैं। वो मैनेजमेंट फंक्शन कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट इज़ दैट द प्रोसेस इंक्लूड वर्क मेथड्स। ऑब्वियसली वर्क मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं मैनेजरियल रोल, कि वो किस तरह से अपने रोल्स को प्रमोट कर रहा है, उसको अच्छे से निभा रहा है या नहीं। और मैनेजरियल वर्क एजेंडाज, उसने कौन कौन से गोल बनाए हुए हैं या उसने कौन कौन सा टारगेट रखा है कि ये टारगेट अचीव करना ही करना है। अब सेकंड में उन्होंने प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। अब हम ये समझ लेंगे ये क्या होता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक स्वेयर मसले के ऊपर काम कर रही होती हैं और उससे उनको कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा होता। जैसे गवर्नमेंट के बहुत से इदारे ऐसे हैं कि उनको कोई प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम ज़रूर कर रहे होते हैं। अब इसी तरह प्रॉफिट वाले कौन से हैं? जो सेल बिजनेसेस होते हैं, जिसके ऊपर आपको हर सेल पे कमीशन मिलता है, तो दे आर कॉल्ड द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और यहाँ से आप इजीली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोसेस को उन्होंने फिर बताया हुआ है, तो आप अभी इसमें ये बात जहन में रखें, जो ऊपर चीज़ें आपको बताइए ना, यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और लीड्स टू। अच्छा, एफिशिएंसी रेफर टू गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट्स। अब यहाँ पे एफिशिएंसी को डिफाइन करें कि एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी ये होती है कि आपके पास इनपुट तो कम था, लेकिन आपने आउटपुट बहुत ज़्यादा दिया। इनपुट कम था लेकिन आउटपुट क्या दिया आपने? ज़्यादा दिया है। तो इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी उसी वक्त आती है जब व्हेन यू बिकम प्रो। अच्छा, अब यहाँ पे है कि मिस्टेक मैनेजर मेक। अब ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मैनेजर करता है और उसको उससे बचना भी चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन दे दिया अराइवर्स का और डिरेलर्स का, डीरेलर्स और अराइवर्स। अब आपने इसको मिक्सअप नहीं करना, सबसे पहले हम अराइवर्स पढ़ेंगे, फिर बाद में हम डिरेलर्स पढ़ेंगे। अराइवर्स क्या होते हैं? अराइवर्स वो होते हैं जो
आते हैं, काम करते हैं, अपना नाम बनाते हैं और टॉप पे चले जाते हैं। क्या करते हैं, आते हैं, अपना नाम बनाते हैं और अपने काम की बिना पर क्या चले जाते हैं, टॉप पे चले जाते हैं। और इसी निस्बत इसके कंट्रास्ट में अगर देखा जाए डिरेलर्स आते हैं, काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट, बट आगे जाके उनका काम स्लो डाउन हो जाता है। शुरू में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन आखिर में क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उनका काम बुरा होने लग जाता है। और अच्छा, अब इसमें से फिर इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि आप ठीक थे लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैपन हुई हैं कि आपकी दिन ब दिन जो है वो आपकी सक्सेस को पे ऊपर पानी फिरता जा रहा है और आप नीचे फ्लो डाउन का शिकार हुए जा रहे हैं। अब वो यहाँ पे उन 10 मिस्टेक्स का बता रहा है जो डिरेलर्स करते हैं, और अक्सर मैनेजर्स ये करते हैं, और जो ये मैनेजर्स ही करते हैं वो कभी भी सक्सेस नहीं पाते। और ये बहुत कम ऐसा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि अब मैनेजर एक ऐसा पेशा है जो प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करता है, और कोई भी आदमी या मतलब कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि वो प्रोफेशनलिज्म से हट के कोई चीज़ करे। वो चीज़ उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी कि अगर वो इस तरह से कुछ हट के करे। अब वो 10 चीज़ें कौन सी हैं, वो 10 चीज़ें कौन सी हैं? मैनेजर जो है, यानी कि जो भी पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा अना वाला बंदा है। वो लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करता, और इवन वो अपनी टीम के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करता क्योंकि वो उसको कुछ समझता ही नहीं है, और उसके बाद अपने स्टाफ को वो अच्छे से समझ नहीं पाता, या फिर स्ट्रेटजिकली सोचने शुरू हो जाता है, और वो इस काबिल नहीं होता कि वो अपने अंदर तब्दीलियों को अलाउ करे। यानी कि कुछ लोग ऐसे रिजिड होते हैं ना कि उनको बदलता माहौल, बदलती चीज़ें कुछ असर ही नहीं करती। वो कहते हैं कि बस हम जो हैं हम तो वही रहेंगे, हमने तो बदलना ही नहीं है। अगर यहाँ पे 10 लोग आएंगे और वो ये कहेंगे हमने वही करना है जो हमने करना है। तो जब आप एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ना, तो आपको हालात के साथ बदलना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है लोगों की क्या साइकी है और आपको किस तरह से काम देना है, जस्ट बिकॉज यू आर द मैनेजर। और ओवर डिपेंडेंट होना, ओवर डिपेंडेंट से मुराद ये है कि आप किसी के ऊपर इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हो कि उसके एकदम दूर हो जाने से आपकी हर चीज़ अफेक्ट हो रही है। तो ये जो मिस्टेक्स है ना, छोटी छोटी जितनी मैंने आपको बताई, ये सारे मैनेजर्स करते हैं। सारे मैनेजर से मुराद है यानी कि जो डिरेलर्स होते हैं, अपनी सक्सेस को कैसे मारते हैं, वो इन सारी चीज़ों से मारते हैं। उनका जो एरोगेंट बिहेवियर, उनका नॉन प्रोफेशनलिज्म, उनका जो बुलिंग स्टाइल, और उनका बहुत ज़्यादा, अब आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को ना गाली गलौज करने की आदत होती है। उनको पता होता है वो मैनेजर है, वो अच्छी पोस्ट पे है, सारा कुछ है, लेकिन जब वो बोलने पे आते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा ही गंदा बोलते हैं, और दिल चाहता है कि बस छोड़ के चले जाएं। मैंने चीज़ें ये एक्सपीरियंस तो नहीं की हैं, लेकिन मैंने काफ़ी सुना है ऐसे, तो इस वजह से मैं भी कह रही हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो मैनेजर की एक तो रुतबा वो अपना खो देता है, रिस्पेक्ट खो देता है। यानी गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, आप दे ही नहीं रहे तो आप लेंगे कैसे? आपको कोई देने वाला नहीं है। मुंह पे तो सारे बोल लेंगे हाँ जी अच्छे हैं, आप पीठ पीछे फिर कोई नहीं बोलेगा। तो आपको ये भी ख्याल करना है कि आपने अपना एक सिस्टम अच्छा बनाना है, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और सारी प्लेलिस्ट आपने वॉच करनी है ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आए, और जब आपके पेपर हो तो आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन ना हो और आप ईजीली अपने सारे पेपर्स दे दो। थैंक यू।